बीजेपी बाकी दूसरे दलों से काफी आगे है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 32% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को 16% वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जब सीटों पर आप नजर डालेंगे, जब इस वोट शेयर को सीटों में आप कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कड़ी टक्कर है एनडीए में और इंडिया में। इस बीच उद्धव ठाकरे जो 11 सीट पा सकते हैं, जबकि जो लोग शिंदे गुट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, जो एनडीए में शामिल हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कोई कमाल वो दिखा पाएंगे, फिलहाल ओपिनियन पोल ये नहीं कह रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कल ठाणे में रैली कर उद्धव ने शिंदे को सीधे सीधे चैलेंज किया। उद्धव ने कहा कि मेरी रैली में लोगों का जोश देखकर शिंदे के होश उड़ जाएंगे। महाराष्ट्र जानता है कौन चाइनीज है, कौन असली माल है। आज ये सब जोश देखकर कुछ लोगों के होश तो जरूर उड़ गए होंगे और उड़ने भी चाहिए। जिनको ऐसे लगता है कि मैं मतलब ठाणे नहीं, ठाणा और शिवसेना, और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूं। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते, अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो उद्धव अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में जोश भर रहे हैं और सीधे सीधे बता रहे हैं कि बेशक हमारी पार्टी टूटी, लेकिन असली शिवसेना वही है जो उद्धव के साथ है, जो उनकी पार्टी के साथ है। आइए इसी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं छोटा छोटा रिएक्शन आप सबका चाहूंगी, क्योंकि ऑडियंस भी हमारे साथ है, ये भी आप लोगों से सवाल पूछेगी। और शहजाद, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये चाइनीज माल, अगर उद्धव ठाकरे की मैं भाषा में आपसे सवाल करूं कि चाइनीज माल आपको बहुत ज्यादा फायदा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी सियासी उठापटक, इतनी तोड़फोड़, उसके बावजूद उद्धव 11 सीटें बचाने में कामयाब हो जाएंगे अगर आज चुनाव होते हैं तो। देखिए, असली और नकली कौन है, इसका फैसला तो सिर्फ इससे हो सकता है कि स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी क्या कहते थे। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे जी ये कहते थे, कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते। तो मुझे लगता है कि बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों के आधार पर कौन अब असली है और कौन चाइनीज है, वो तो उद्धव जी ने खुद स्पष्ट कर दिया। बाकी सब छोड़ दीजिए, जिसके लिए वो कहते हैं कि वीर सावरकर जी है, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, मैं नहीं बताना चाहता। और हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम कौन कहता है, वो भी मैं नहीं बताना चाहता। देखिए, मेरे दोनों सम्मानित मित्र हैं, हम लोग अलग अलग पार्टियों में, पर हम मित्र हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इनके सो कॉल्ड अलायंस की तुलना आतंकवादियों से की। ऐसा कतई नहीं हुआ, आप स्टेटमेंट देख लीजिए। आरएसएस इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा नाम में तो इंडिया पीएफआई में भी है, सीमी में भी है, ये सब फैक्ट है। मैं सिर्फ 3 बातें रखना चाहता हूं। ये बता दे कि क्या मुलायम सिंह और लालू जी ने बैटिंग की थी सिमी की, हाँ या ना? अभी 2 दिन पहले कासरगोड में हिंदुओं को लटकाने की और जलाने की बात IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो इनके साथी है, उसमें की गई थी। तो क्या उनके साथ वो इंक्लूसिव रिश्ता बना रहे हैं? क्या ये दे इंडिया है या एंटी इंडिया, ये बता दे। और ये असलम शेख, इनके मंत्री थे महाराष्ट्र में, उद्धव जी की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने याकूब के लिए पैरवी की। ये इंडिया है या एंटी इंडिया है, बस बता दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लेबल लगवा के तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्रोडक्ट वही का वही रहता है। रावण भी साधु का वेश लेकर आए थे, तो जब रावण का विरोध किया गया तो साधु का विरोध नहीं हो रहा था, रावण की मानसिकता का विरोध हो रहा था। और आज भी जो नाम में इंडिया लगाते, चरित्र में इंडिया कहां है, बता दीजिए एक बार। अब मैं तो ये कहूंगा नहीं कि नेशनल धोखेबाज अलायंस है या नेशनल दगाबाज अलायंस है या नेशनल दंगाबाज अलायंस है, ये मेरा कहना ठीक नहीं है। मुद्दों को भटकाने की इनकी रणनीति सदैव रही। महाराष्ट्र और गुजरात को दिखाया, यदि गुजरात में गुजराती अस्मिता काम करेगा तो क्या महाराष्ट्र के लोग अपनी अस्मिता का ख्याल नहीं रखेंगे? और महाराष्ट्र में जो स्थिति है वहाँ 40 और 6 का 8 का रेशियो रहेगा। हाँ, इन्होंने बात बहुत लंबी लंबी की है। अभी मैं प्रोफेसर साहब का 10 सेकंड जवाब दूं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 3 कृषि कानून लागू हो गए होते तो देश में तो टमाटर सस्ता हो जाता और लोगों को, इनको महंगाई पर नहीं होती। भाई 3 कृषि कानून लाया कौन और विड्रॉ कौन किया?
आप ही ने विड्रॉ किया, आपने उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कराया, विरोध उसका किसने किया? उसका नतीजा पूरा देश देखा। विरोध देखा आपने, 700 से देखा 700 आपने किसानों प्राची जी, का- देखा आपने जिसके टमाटर इस INDIA का नहीं प्लीज प्रोफेसर, नहीं नहीं आपसे आपने देखिए, कहा ना बीच कि में आती नहीं राय बोलता। आपने विरोध किया, देखिए, एक साल फिर तक ये आपने बीच में ये दिल्ली चिल्ला को चिल्लावन चारों का तरफ से नहीं, घेरे रखा ये चिल्ला और चिल्लावन कह का रहे कि डिबेट हमने नहीं वापस है। किया। अच्छा, चलिए, ये ऐसे नहीं, में नहीं, नहीं this is करूंगा wrong. डिबेट बोलिए, पे। ये बात This गलत is हो wrong जाएगी। analysis, ये गलत absolutely है। wrong analysis. अच्छा, आपको टेंशन हो रही है नहीं, लोगों हमें से, क्यों टेंशन आपको होगी? आजकल टमाटर टेंशन खरीदने आपको में होगी टेंशन भैया, हो रही है। फिर आप टमाटर नहीं बना लीजिए, पाए। आप टमाटर फिर नहीं बना एक पाए। काम कीजिए, आप फिर टमाटर नहीं बना रखिए, पाए। आप टमाटर रखिए, तीसरी आप बार टमाटर भी- रखिए, इस तीसरी टमाटर बार को भी आप आपकी रखिए सरकार ना, नहीं रखिए। बदली, टेंशन अच्छा, आप आपको नहीं है। रखिएगा तो शहजाद भाई को ये भेज ड्रामेबाजी दीजिए, मैं नहीं शहजाद करता। भाई को भेज अरे दीजिए, भैया, अरे ये- उधर बढ़ा अरे जेब दीजिए, में बिल रख के उनको दे घूमते हो दीजिए, तुम। बिल उनको दीजिए। एक टमाटर ये 12 रुपए में, ये सफल का बिल है। ये देश है क्या? इस देश में एक टमाटर 12 रुपए में मिल रहा है, इन लोगों को सैलरी मिलती है और भाजपा इन लोगों को पैसे देती है, इसका क्या मतलब है? देश के आम नौजवान और आम गरीब आदमी को टमाटर खाने का अधिकार नहीं है। इस पर पोल ओपिनियन करवा लीजिए, ओपिनियन सर्वे, देश समझ जाएगा और देश ओपिनियन आपको पोल में ओपिनियन सारे पोल मुद्दे- टमाटर के सारे दामों के बाद ही मुद्दों हुआ है पर ना? चर्चा हुई है। आज महंगाई और बेरोजगारी पर आज ओपिनियन महंगाई पोल पर आप भी हुई है, कराएंगे। बेरोजगारी पर भी हुई है, ये मुद्दे रखकर ही नहीं, कहाँ ओपिनियन है? वो पोल बताइए होता ना, है। बेरोजगारी पर अजय लोगों ने उपाध्याय जी, मैं प्रधानमंत्री अभी को आपको सिर्फ कितना सीटें प्रतिशत बता रही समर्थन हूँ, दिया? इन मुद्दों पर भी चर्चा होती है, ये छोड़ प्राची जी, दीजिए आप। हाँ। महंगाई पर कितना प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री को कहा मोदी मोदी? बेरोजगारी पर कितने लोगों ने कहा मोदी मोदी? महिला सुरक्षा पर कितने लोगों ने कहा मोदी मोदी? जरा बता दीजिए। इसमें ओवरऑल से आंकड़े एक बता रही हूँ व्यक्ति मैं नहीं। आपको। एक नहीं, सेकंड, नहीं, अजय कोई जी, आंकड़े नहीं, दो आंकड़े आप बातों दिखा को एक सकती साथ हैं नहीं तो मिलाई दिखाइए। ना। मैं बता मैंने रहा हूं। आपको सर्वे टीम को ओवरऑल कहिए आंकड़े कि वो बताए। दिखाएं एक सेकंड कि महंगाई पर आप मोदी जी विरोध को करते कितना रहिए, समर्थन आप मिला, विरोध कर सकते हैं, बेरोजगारी ये पर आपका कितना अधिकार मिला, है, लेकिन सब महिला मुद्दों पर सुरक्षा चर्चा हुई है, कितना ये मैं आपको मिला। आश्वस्त बस कर 10 रही हूँ। सेकंड, लाल डायरी लेकर चलते हैं, लाल टमाटर पर नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, लाल आंख दिखाने की बात चाइना से हुई थी ना, सबने सुना था ना कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। क्या हुआ? लाल कारपेट पर प्रधानमंत्री जी बाली में उल्टा पीछे तीसरा नेत्र खुल गया जब चाइना का राष्ट्रपति आता है तो, और ऐसे भागते हुए उसको दिखाते हैं, हाथ मिलाते हैं। आज क्या हाल है? सैनिक हमारे 21 शहीद हुए और वो हमारे अंदर घुसा हुआ है आज भी, LOC के अंदर 21,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की सीमा रेखा पर कहीं ना कहीं जो नो जोन था उसको उसने कब्जे में कर लिया। फिंगर 8 पर पहले हमारा होता चलिए था, ठीक है, अब फिंगर आपने कहा 3 पर महंगाई हम आ गए। बेरोजगारी पर ये क्या चर्चा है? नहीं होती है, एक महंगाई एक- बेरोजगारी एक पर भी लास्ट, चर्चा होती है। कश्मीर पर मेरे भी साथ बहुत- ऑडियंस है ना, कश्मीर पर भी बहुत एक चर्चा सेकंड सर, करेंगे। मेरे साथ ऑडियंस 10 है, सेकंड से, इन्हीं सिर्फ के 10 सवालों सेकंड, से ज्यादा पता नहीं, चल जाएगा। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बोलिए, बोलिए। ये बार बार हर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की बात लाते थे, फिल्म तक बना दिया। क्या हुआ कश्मीरी पंडितों का? आज लगातार घाटी से जो है पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, ठीक एक है। बार आवाज आती है। ये सारे मुद्दे हैं चुनाव